रविकांत, क्या कुछ और पुलिस को पता चल पाया है? क्या वहां पर और भी मोटरसाइकिल के अलावा कुछ और सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो सबूत जुटाने का प्रक्रिया थी वो काफ़ी लंबी चली। करीब 3 घंटे तक जो सबूत थे उनको चिन्हित किए गए, उन पर नंबरिंग की गई, उन पर 2 तरह से नंबरिंग की गई और उनकी फ़ोटोग्राफ्स खींची गई। जितने कारतूस थे उन सब की फ़ोटोग्राफ खींची गई। जो पिस्तौल उठाई गई तो पिस्तौल को किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से रखना है, किस पोजीशन पे रखना है, इन सब की अलग अलग तस्वीरें ली गई और इन सब के बाद इसको पॉलीथीन के बैग्स में रखे गए और क्राइम सीन से जो ब्लड के सैंपल हैं वो भी लिए गए और जो ज़मीन का टाइल है उसकी टाइल का भी सैंपल लिया गया। और इस तरीके से सारे सैंपलिंग करने के बाद जो फॉरेंसिक की टीम है वो सारे सबूत इकट्ठा करके यहाँ से गई है। यहाँ पर जो सबूत इकट्ठा करने का काम था आज का कम से कम वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद जो 3 बाइक्स थी जिन पर शक था कि ये इन्हीं बाइक्स से ये क्रिमिनल्स आए होंगे, हत्या की होगी अतीक और अशरफ की, उन तीनों बाइक्स को यहाँ शाहगंज थाना बगल में ही है वहाँ पर रखा गया है ले जा करके, ताकि आगे चल करके अगर उससे भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेना हो तो क्या स्पॉट के आसपास में किसी तरह का सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस को मिला है जिससे ये जानकारी मिल पाए कि ये केवल 3 शूटर्स ही थे या फिर और भी कुछ लोग थे जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, वहां तक आए या फिर किसी ने आके वेपन दिया वहां पर? क्या सीसीटीवी फुटेज को भी वहां से सीज किया गया है? देखिए, अभी तक सीसीटीवी फुटेज को सीज करने की कोई सामने बात नहीं आई है और किसी सीसीटीवी कैमरे को निकालते हुए भी नहीं देखा गया है, क्योंकि हम लगातार जब ये घटना हुई है उसके लगभग तुरंत बाद से यहाँ पर मौजूद हैं और जो बाहर का इलाका है एक बार हम आपको दिखा दें। रात का अंधेरा है लेकिन एक बार कैमरा हम घुमा करके दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर एक दीवार है और दीवार पर जो शीशे लगे हुए हैं, ग्रिल लगी हुई है, उस पर कोई कैमरा फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। जो बड़ा सा एक बोर्ड लगा हुआ है मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कॉल्विन प्रयागराज लिखा हुआ है, वहां भी कोई सीसीटीवी कैमरा इस समय बाहर की ओर कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है और दीवार पर भी कोई कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर कैमरा कम से कम जो कॉल्विन हॉस्पिटल है वहां पर लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस समय जो यहाँ डिवाइडर है उस पर कोई कैमरा लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसी तरीके का पास में कोई कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ी दूरी पर कोई कैमरा हो और वो स्ट्रेंथफुल हो तो उसके कैमरे की उम्मीद की जा सकती है और उसका जो फुटेज है वो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जो फुटेज है वो सुरक्षित स्थानों पर होता है, कंट्रोल रूम में होता है। तो अगर कोई कैमरा रास्ता दिखा रहे हैं उस पूरे रास्ते की जितने भी, चाहे वो ट्रैफिक रिलेटेड हो या फिर कोई और प्राइवेट सीसीटीवी, उन सभी को खंगाला जाएगा और इस बात को चेक किया जाएगा कि ये केवल 3 ही थे या फिर किसी तरह का और भी सपोर्ट दिया गया था कुछ और लोगों द्वारा। रविकांत, क्या ये जानकारी मिल पाई है कि इन 3 लोगों को कहाँ ले जाया गया है और क्या उनके परिवारों की तरफ से भी कोई लोग आए हैं वहां पर या फिर पुलिस ने बुलाया है उन्हें इंटरोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए? देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बड़ी सूचना दे दें, एबीपी न्यूज़ पर पहली बार कि यहाँ पर जहाँ घटना हुई है वहाँ पर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से 2 सीसीटीवी कैमरे का जो रुख है वो गेट की ओर है। तो निश्चित रूप से जानिए कि ये सीसीटीवी फुटेज अगर होगा, ये कैमरे काम कर रहे हैं तो लगभग तय है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसका सिलसिलेवार ब्यौरा टीवी फुटेज जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें मिल जाएगा और पुलिस ने अब तक वो हॉस्पिटल के अंदर जो कंट्रोल रूम होगा उससे हासिल कर लिया होगा। तो ये बड़ी जानकारी है कि जो घटना घटी है एकदम ऐन जगह पर उसके गेट के पास सीसीटीवी लगे हुए हैं। 2 कैमरे हॉस्पिटल के भीतरी हिस्से में लगे हुए हैं और उसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस को मिल गया होगा और पुलिस उसकी पूरी जांच कर रही होगी। तो पुलिस के लिए ये काफ़ी आसान होगा और इस तरीके से जो सबूत मांगे जाएंगे उसमें एक बड़ा सबूत ये सीसीटीवी फुटेज भी होगा, क्योंकि पुलिस को आसानी से ये सीसीटीवी। बिल्कुल रविकांत, अपने कैमरामैन को कहिए उस सीसीटीवी फुटेज पर वो फोकस रखे, क्योंकि लाइव एंड एक्सक्लूसिव केवल और केवल एबीपी न्यूज पर जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सीसीटीवी फुटेज उस घटना के समय का
बहुत ज्यादा महत्व रखता है और एक बहुत बड़ा सबूत होगा न केवल इन जो 3 शूटर्स वहां पर आए थे उनकी जानकारी के लिए, बल्कि अगर पुलिस कर्मियों से किसी तरह की चूक हुई है, क्योंकि रविकांत मेरे सहयोगी जिस तरह से वहां पर से दिखा रहे थे वो एग्जैक्टली वही स्पॉट लग रहा है जहां से सीसीटीवी फुटेज के इस पूरे व्यू में ये पूरी घटना कैप्चर हुई होगी। और पुलिस की कहां पर लापरवाही हुई, वो 3 कब आए, कहां से आए, क्या वो पहले से खड़े थे या उनके अलावा और भी कुछ लोग उनके साथ में थे, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में एबीपी न्यूज ने आपको जो अभी थोड़े समय पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाए वहां पर 1-2 नहीं बल्कि 3 सीसीटीवी कैमरेज वहां पर लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से रविकांत बता रहे हैं कि अब तक तो उस सीसीटीवी फुटेज के वीडियो को पुलिस ने ले भी लिया होगा और उसे अब तक जांच का हिस्सा भी बना दिया होगा। लेकिन ये 3 लोग रविकांत कहां पर ले गए हैं, क्या उनके परिवार की तरफ से किसी को बुलाया गया है किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए? देखिए अभी तो फिलहाल जो ये 3 क्रिमिनल्स हैं उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, क्योंकि उनके ऊपर भी काफ़ी खतरा है। पुलिस वैसे ही जो अपने कस्टडी में 2 बड़े रविकांत, आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें। मरने से पहले अतीक का आखिरी बयान, गोली लगने से पहले अतीक ने क्या कहा, नहीं ले गए तो नहीं गए। अतीक का बयान, बेटे के जनाजे को लेकर पूछा गया था सवाल। क्या कहना, नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि उर्दू मुस्लिम नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि उर्दू मुस्लिम नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है तो अतीक का ये आखिरी बयान ठीक उस शूटआउट से पहले जब वो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहा था, मेडिकल टेस्ट के लिए वहां पर लाया गया था। उसने कहा कि अपने बेटे के जनाजे को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उसने कहा नहीं ले गए। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि उर्दू मुस्लिम नहीं ले गए तो नहीं गए। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि उर्दू मुस्लिम नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि उर्दू मुस्लिम और मर जाते हैं दोनों, अतीक और उसका भाई अशरफ ऑन द स्पॉट। ये बड़ी अपडेट, हम वो बयान आपको सुना रहे थे जब अतीक अहमद मीडिया से बात करते हुए कह रहा था कि मुझे नहीं ले गए तो नहीं गए। इस बीच ये बड़ी अपडेट भी जान लीजिए, लगातार अपडेट आते जा रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि आला अधिकारी जो हैं वो विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचे हैं। ये ताजा अपडेट, बड़ी खबर ये कि जितने आला अधिकारी हैं वो विशेष विमान से रवाना हो गए, माफ कीजिए अभी रवाना हुए हैं। विशेष अधिकारी जितने हैं वो विशेष विमान से, आला अधिकारी जो हैं वो विशेष विमान से रवाना हुए हैं। डीजीपी आरके विश्वकर्मा भी रवाना हुए हैं, स्पेशल डीजीपी रवाना हो गए हैं। अब और उत्तर प्रदेश पुलिस अब एक्स्ट्रा सेंसिटिव मोड में है। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, डीजीपी ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर अगर कोई भड़काऊ पोस्ट डालेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पर यूपी के डीजीपी का यह सख्त आदेश। जाहिर सी बात है, जिस तरह से एक के बाद एक सुरक्षा इंतजाम को लेकर, चाहे वो जिला स्तर हो या फिर राज्य के स्तर पर हो,
तो अगर आप भी सोशल मीडिया पे कुछ लिखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आदेश दे दिए गए हैं। कोई भी संवेदनशील मसला और आप पर कार्रवाई हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर ये जान लीजिए कि डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा रवाना हो गए हैं प्रयागराज के लिए। लगातार आला अधिकारियों को रवाना किया जा रहा है प्रयागराज पहुंचने के लिए, और यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर भी अगर उलूल जुलूल लिखते हैं तो कार्रवाई होगी। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा रवाना हुए हैं। स्पेशल डीजी भी रवाना हो गए हैं प्रयागराज के लिए। जितने आला अधिकारी हैं जो बैठक में शामिल थे और जिन पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है संजय, उन्हें प्रयागराज के लिए विशेष विमान से रवाना कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश थे। चूँकि बेहद संवेदनशील घटना है, पूरा मामला बेहद संवेदनशील है। ऐसे में प्रयागराज जा करके पूरी घटना का जायजा लेकर के पूरे घटनाक्रम की समीक्षा करके और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देनी है। ऐसे में आनंद फानन में डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, ये तीनों स्पेशल विमान से रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में ये लोग प्रयागराज पहुँचेंगे और फिर वहाँ के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा लेंगे, समझेंगे उसको। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है। चूँकि आप अगर देखें ना विवेक, तो जो उमेश पाल हत्याकांड था वो और अतीक अहमद का हत्याकांड आप अगर मिलाएंगे तो उसमें भी इसी दुस्साहस को दिखाते हुए असद समेत जो 5-6 अपराधी आपको दिख रहे हैं गोलियां चलाते हुए, उससे भी कहीं ज़्यादा दुस्साहस मैं कहूँगा कि इस पूरे अतीक और अशरफ हत्याकांड में हुआ है। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर 2 पुलिसकर्मी थे और यहाँ पुलिसकर्मियों की पूरा जकीरा था, पूरा छावनी में इलाका तब्दील था। पूरा अस्पताल में कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके बीच में घुस करके अतीक और अशरफ जैसे बाहुबली माफिया का कत्ल करना ये कहीं बड़ा दुस्साहस का काम है। तो आखिरकार ये दुस्साहस उनके भीतर आया कहाँ से, ये मोटिव क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सब जानकारियों के लिए जुटाने के लिए प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी और स्पेशल डीजी, ये तीनों के तीनों बड़े अधिकारी लखनऊ से रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में ये प्रयागराज पहुंचेंगे और सारी स्थितियों का, परिस्थितियों का और जानकारियों की समीक्षा करेंगे। जी सारे परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी। आला अधिकारी रवाना हो चुके हैं। इस बीच एक खबर जो दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया का चलन अभी काफी जोरों पर है, उनके लिए है ये खबर। आपको बता दूं, अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं वो पोस्ट भड़काऊ होता है। कानूनी पेचीदगी को जाने बिना अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। ये काफी अहम खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने सख्त आदेश दिए हैं कि अफवाह फैलाने वालों और भड़काऊ पोस्ट लिखने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब प्रयागराज में धारा 144 लागू है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, लेकिन बाकी जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां अगर आपका इंटरनेट चल रहा है और अगर आपने कोई भड़काऊ पोस्ट लिखी, प्रशासन को लगता है कि इस पोस्ट से सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है, माहौल बिगड़ सकता है जिले का, उस स्थान का, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो सचेत हो जाइए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संजय त्रिपाठी के पास चलते हैं। संजय, आजकल का चलन है, लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते रहते हैं। उधर से आदेश आ गया उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कि अगर पोस्ट भड़काऊ हुई तो होगी कार्रवाई। निश्चित रूप से, क्योंकि पूरी घटनाक्रम बेहद संवेदनशील है और इसी को देखते हुए डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने ये निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस घटना से जुड़ी हुई गलत सूचना सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पुलिस नहीं चाहती है कि इस घटना की किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया, सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी तरह की प्रतिक्रिया वो नहीं चाहती है कि कोई व्यक्ति दे या कोई कृत्य करे, और इससे पूरी तरह बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसी के मद्देनज़र लगातार जो पुलिस फोर्स है वो सड़कों पर भेजा गया है। और ऐसे में सोशल मीडिया जहां सूचनाओं का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, बहुत तेज़ी से फैलती हैं, उस पर निगरानी के लिए भी यूपी की जो साइबर पुलिस टीम है उसको निर्देश दिए हैं। वो लगातार देख रही है कि कोई व्यक्ति इस संबंध में कोई गलत सूचना या कोई भड़काऊ सूचना अगर डालता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात साफ तौर पर डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा ने कही है। जी, तो ये बड़ी अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और उसके बाद ये ताजा अपडेट है कि सभी आला अधिकारी जो है वो प्रयागराज के लिए रवाना हो चुके हैं। और वहीं से जुड़ रहे हैं हमारे साथ रविकांत, लगातार अपडेट दे रहे हैं। रविकांत, अधिकारी रवाना हो चुके हैं, जैसे पहुंचेंगे हलचल और बढ़ जाएगी।
वहां क्या हलचल है, अभी बताइए दर्शकों को ताजा अपडेट। देखिए इस समय यहाँ पर सबसे पहले हम जो क्राइम सीन है वहाँ का माहौल बता दें। पुलिसकर्मी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो हमने दर्शकों को बताया कि इस सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है वो पुलिस को मिल चुका होगा। हालांकि यहाँ पर अभी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बता दें कि परिसर के हॉस्पिटल के परिसर के अंदर भी काफ़ी तादाद में पुलिसकर्मी खड़े हैं और बाहर का भी हम आपको माहौल दिखा रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है पूरे शहर में, लेकिन यहाँ पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और उसके साथ साथ पुलिस का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तैनाती है। और पुलिस की जो तैनाती है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ठीक अस्पताल के बाहर जो कॉलविन हॉस्पिटल है उसके बाहर पुलिसकर्मी मौजूद हैं और पूरे जो 1 किलोमीटर के करीब ये सड़क है उसमें भारी सुरक्षा बल इस समय भी मौजूद है और पास का ही जो शाहगंज थाना है और आसपास के जो थाने की पुलिस है वो इस सड़क पर और इस सड़क के पुलिसकर्मी अभी भी बातचीत करना चाहें तो आप एक बार पूछ लीजिए। देखिए इस समय जो पुलिसकर्मी है आधिकारिक बयान आ चुका है, कांस्टेबल हैं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है और जी, लेकिन अभी फिलहाल कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ कांस्टेबल है जो कि किसी बयान को देने के लिए इस समय स्थिति में नहीं है। कांस्टेबल से बयान लेना भी परमिटेड नहीं है। पुलिस में कोई अधिकारी जो जिम्मेदार होता है वही चुप्पी दे सकता है और इस समय कोई अधिकारी यहाँ पर मौके पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसके बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि ये उस प्रयागराज की तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।